Hi friends, welcome back to my channel Learn English Today. In today's video, we will learn about two important tenses, present continuous and present perfect continuous. So without wasting any time, let's get started. Present continuous tense describes an action that is happening right now or around the current time. It doesn't focus on how long the action has been happening. मतलब एक्शन अभी हो रहा है, काम अभी किया जा रहा है, लेकिन टाइम या ड्यूरेशन को इसमें मेंशन नहीं किया जाता। इससे मतलब नहीं है कि काम कितनी देर से हो रहा है, बट इट्स गोइंग ऑन। स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलियरी वर्ब एम इज आर प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, यानी हम बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में आईएनजी यूज करते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंसेस: आई एम स्टडिंग फॉर माई एग्जाम्स, यानी मैं अभी राइट नाउ आई एम स्टडिंग फॉर माई एग्जाम्स, यानी एक्शन हो रहा है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। शी इज कुकिंग डिनर, दिस एक्शन इज हैपनिंग एट द मोमेंट, यानी एक्शन इज गोइंग ऑन। Present continuous tense. Now the present perfect continuous tense. This tense describes an action that is started in the past and is still continuing or has just stopped. This tense emphasizes the duration of the action until now. यानी ये टेंस जो है, ये भी इसमें भी एक्शन हो रहा है, बट इट स्टार्टेड समटाइम्स इन द पास्ट। किसी टाइम पास्ट में स्टार्ट हुआ था, स्टिल इट इज गोइंग ऑन, अभी तक ये चल रहा है या अभी अभी फिनिश हुआ है। इसमें फोकस किया जाता है ड्यूरेशन पे। यही मेन डिफरेंस है। स्ट्रक्चर लेते हैं, देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज बीन और हैव बीन प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड आईएनजी। Example sentences: I have been studying for my exams for 3 hours. Means studying का जो एक्शन है वो 3 hours पहले स्टार्ट हुआ था एंड इट इज स्टिल गोइंग ऑन। नेक्स्ट सेंटेंस: शी हैज बीन कुकिंग डिनर सिंस 5 p.m. यानी कुकिंग 5 p.m. पे स्टार्ट हुआ था एंड इट इज स्टिल ऑन गोइंग और हैज जस्ट स्टॉप्ड। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में टाइम को मेंशन करते हैं, ड्यूरेशन को मेंशन करते हैं। व्हाट इज द की डिफरेंस? द की डिफरेंस इज present continuous tense focuses on an action happening now without emphasizing the duration. There is no time mentioned. Example sentence: he is playing football. Present perfect continuous highlights an action that started in the past and continues to the present or has recently ended, with an emphasis on how long it has been happening, यानी ड्यूरेशन, कब ये स्टार्ट हुआ था और इसका क्या ड्यूरेशन है। ही हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours, तो 2 hours पहले एक्शन शुरू हुआ था एंड इट इज स्टिल गोइंग ऑन। Students often make a common mistake when using the present continuous and present perfect continuous tense. They use present continuous instead of present perfect continuous. जब उन्हें टाइम को emphasize करना होता है, ड्यूरेशन की बात करनी होती है, तब भी वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करते हैं। कैसे? आई एम स्टडिंग फॉर 2 hours। जब एक्शन 2 hours पहले स्टार्ट हुआ था एंड इट इज स्टिल गोइंग ऑन, सो वी शुड यूज हियर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, नॉट द प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हमें कहना चाहिए आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। आई एम स्टडिंग फॉर 2 hours इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि इसमें टाइम को मेंशन किया गया है। 2 घंटे पहले पास्ट में एक्शन स्टार्ट हुआ था और अभी तक चल रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। ही इज साइकिलिंग फॉर
3 hours. तो या तो हम इसको बोलेंगे ही इज साइकिलिंग, और जब हम टाइम या ड्यूरेशन बताएंगे तब it's mandatory that we should use has been also. He has been cycling for 3 hours because it is present perfect continuous tense. दूसरी मिस्टेक अक्सर क्या होता है, दे omit, they don't, students, they don't use time expressions like for or since. एग्जाम्पल सेंटेंस से देखते हैं, शी हैज़ बीन स्विमिंग. So this sentence is wrong. When you are saying she has been swimming, then you should use a time expression also for, or you should tell the duration also. She has been swimming for an hour, or she has been swimming since 3 p.m. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ड्यूरेशन को एम्फेसाइज किया जाता है, तो ये ज़रूरी है कि हम सिंस या फॉर का यूज़ करके टाइम को मेंशन करें या ड्यूरेशन को मेंशन करें. अब हम कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस और लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के. आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई प्रेजेंटेशन. सो आई एम गेटिंग रेडी एट दिस मोमेंट. She is learning to play the piano. She is in the process of learning now. They are discussing the project details. So currently they are talking about the project. Present perfect continuous, ये इसके एग्जाम्पल लेते हैं. I have been practicing yoga for 3 months, and he started 3 months ago and is still practicing. Next sentence, she has been working on her thesis since January. So action began in January and is still going on. Next sentence, they have been renovating their house for weeks. Any work started, action started weeks ago, but is still in progress. That's it for today. I hope you have understood now the difference between present continuous and present perfect continuous. So, thanks for watching and keep practicing these tenses, and remember to like, share, and subscribe. I will meet you in the next lesson. Until then, happy learning and thanks for watching.